क्वेश्चन है। हाँ किसी का क्वेश्चन है कि हाँ किसी का अगर हड्डी टूटा हुआ आता है तो क्या उसका इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ बोल रही है कि ऑर्थो का कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये तो चिंता का विषय है। सर किसी का अगर गोली लग करके आता है, क्या गोली लगा हुआ व्यक्ति का यहाँ पेशेंट ये तो मैं नहीं जानता, ये तो आप लोग स्थानीय पत्रकार। डॉक्टर साहब हैं वहाँ, डॉक्टर साहब हैं वहाँ, डॉक्टर रामानुज हैं, वही ऑर्थो के डॉक्टर हैं। मैं राम कृपाल यादव बोल रहा हूँ। अरे रामानुज जी, मैं आपका इतना प्रशंसक हूं, आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं पेशेंट के साथ। आप ऑर्थो के डॉक्टर हैं, आप कहते हैं मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बंद कर दीजिए पीएससी। वो कह रहा है कि तो भगा रहे हैं हमको, पट्टी उट्टी कुछ है ये नहीं है। अरे यार रामानुज, तुम्हारा मैं प्रशंसक हूँ यार, तुम अच्छा काम करते हो, मैं जानता हूँ। आप गरीब आदमी हो, मैं यहाँ से नहीं भेजवाया हूँ उसको। आप उसको एडमिट करो, एडमिट करो, संसाधन आप लगाओ, हाथ लगाओ भाई। तो आप स्प्रिट लगा करके पीएमसीएच रेफर करिए, वहां खुद से मॉनिटरिंग करिए, इसका इलाज करवाओ भाई। गरीब आदमी है, रसोईया है, आपको गवर्नमेंट का ही सर्विस करने वाली है वो। आज पूर्व सांसद रामकृपाल यादव पटना जिला अध्यक्ष भाजपा के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में फल वितरण एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमस्कार, मैं लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आज भाजपा महिला मोर्चा के तरफ से प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गरीबों के बीच में फल वितरण एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव एवं पटना जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार एवं मसौढ़ी के तमाम भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल में गरीब असहाय लोगों को फल वितरण किया गया। और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा। किरण नाम है, किरण नाम है। हाँ हेलो, किरण नाम है, मसौढ़ी से है। दही भत्ता से आप वहाँ दही भत्ता, हाँ गाँव दही भत्ता है वहाँ। मैं सब डिटेल एम्बुलेंस के साथ जो ड्राइवर जो या उनके साथ पैर का लोड। आज हमारे पार्टी का महिला मोर्चा के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो आज यहाँ गरीबों के बीच में फल वितरण, मरीज के बीच में, और स्वच्छता अभियान चलाने का कार्यक्रम था, जिसमें शरीक होने के लिए हमारे पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष जी का और यहाँ के जो महिला मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, उनका आग्रह हुआ था और मैं उस पर शरीक होने के लिए आया था। अनुमंडल अस्पताल में पहले भी कई बार आता रहा हूँ। यहाँ की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी मिलती रही है। जब मैं सांसद था और कोरोना का कार्यकाल था, तो कई दफ़ा मुझे आने का मौका मिला वहाँ। यहाँ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का। यहाँ एक कोरोना काल में जो अभाव दिखा था ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी मेरे प्रयास से लगा है, आज भी उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। तो मैं जब आया तो एक पेशेंट महिला करा रही थी, रसोईया थी, और मसौढ़ी के एक स्कूल में वो कार्यरत थी, और उसी वक्त में उसका बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर बिल्कुल टूटा हुआ था, करा रही थी और वहाँ से जा रही थी। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आशा जी ने मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया कि सर, एक महिला है जो हॉस्पिटल से बाहर जा रही है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता, आप यहाँ से वापस पीएमसीएच चले जाइए। तो मैं समीप आया और देखा कि वो बहुत करा रही है, रो रही है, गरीब परिवार की है। तो मैंने देखा कि उसका पैर बिल्कुल ही टूटा हुआ है। तो मैंने यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया और बात किया कि भाई आप इमरजेंसी में भी अगर पेशेंट को बाहर भेजिएगा, जो खासतौर पर गरीब पेशेंट है, इस अनुमंडल हॉस्पिटल के रहना नहीं होना तो बेकार है, इसको बंद करवा दीजिए। और तत्काल मैंने एसडीओ को फ़ोन लगाया। मुझे जानकारी है कि हॉस्पिटल के देखरेख करने वाला जो कमेटी है, उसके चेयरपर्सन यहाँ के स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी हैं। मैंने उनको कहा कि भाई आप हॉस्पिटल को बंद करवा दीजिए, क्या फ़ायदा है, सरकार की बदनामी भी होती है। और यहाँ तो इस हॉस्पिटल में गरीब का इलाका है, मसौढ़ी के आसपास का इलाका बिल्कुल असहाय और गरीब लोगों का इलाका है।
और ये हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो गरीब लोग होते हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं होता है। तो व्यथित हो गया मैं, गुस्सा भी था मुझको। तो मैंने जो वो कहा, जो ने कहा कि नहीं सर, अगर वहाँ ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है जैसा कहा जा रहा है, और यहाँ पीएससी के जो प्रभारी हैं वो खुद से ऑर्थो सर्जन है, तो ये कह करके कि कोई उपलब्धता नहीं है, पीएससी ही पहले था तो बाद में अनुमंडल अस्पताल बना, उसका पार्ट है, और वो भी शिफ्ट कर रहा था यहाँ से, मैंने ही उसको रुकवाया है। पीएससी जो अभी चल रहा है मेरे प्रयास का ही नतीजा है कि वो रुक गया। आपको याद होगा जनता सड़क पर थी, क्योंकि ये दूरी पर था, वो थोड़ा शहर के इलाके में है और पुराना है वो। तब यहाँ से एसडीओ साहब ने यहाँ के प्रभारी को डायरेक्शन दिया कि आप जो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर रामानुज, उनके पास भेज दीजिए। वो प्राइवेट गाड़ी से आई थी, वो क्या बोलता हवाई से, और उसी से जा रही थी। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया एसडीओ साहब ने कि सर उसको एम्बुलेंस पर भिजवा देते हैं। एम्बुलेंस लगा हुआ था। चाहिए तो ये था कि अगर आपने पीएमसीएच रेफर किया था और आपका पेशेंट है, एंट्री हो गया है, तो जब बजाते उसके सहयोग के लिए एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस मैंने दे रखा है, मेरे सांसद कोटा का एक एम्बुलेंस यहाँ चल रहा है, और जानकारी मिला कि अनुमंडल हॉस्पिटल में नहीं है, वो पीएससी में है, लगा हुआ है। जब सुविधा है, गरीब लोगों के लिए सरकार सुविधा उपलब्ध कराई है मुफ्त में सेवा देने के लिए, तो क्या एक तो जाने में दिक्कत होगा, वो हवाई पर वो जंपिंग होगा, करा रही थी। आप स्वयं उसके इसी बीच में आप लोगों ने देखा ही सब तमाशा। तो फिर बाद में यही हुआ, यहाँ पर को उसको एम्बुलेंस पर लादने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर के उसको एम्बुलेंस पर डाला, कोई नहीं है वहाँ। तो मैंने डायरेक्शन दिया कि भाई अगर वहाँ रामानुज जी हैं तब तो इलाज हो जाएगा, अगर नहीं है तो बजाता इसको पीएमसीएच में भर्ती करवा दीजिए। और यहाँ पर लोकल स्तर पर जितने लोगों से मैंने पूछा, जो यहाँ लोग आम लोग थे, सबने इस अनुमंडल हॉस्पिटल के संदर्भ में शिकायत की। अभी एक पेशेंट भी नहीं है, 3-4 पेशेंट है इमरजेंसी में। और तो मैंने पूछा, यहाँ मुझे जानकारी है, पहले जब मैं आया था 2-3 बार विजिट किया था जब सांसद था, तो साहब यहाँ डॉक्टर का अभाव था। सैंक्शन पोस्ट है, डॉक्टर नहीं है। तो जब डॉक्टर नहीं है तो समुचित व्यवस्था नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। मगर आज मैंने पूछा मैडम से, तो उन्होंने कहा कि 18 डॉक्टर आ गए हैं, और मैं समझता हूँ कि और आवश्यकता है तो क्रमबद्ध तरीका से आएगा। तो ये दुखद है। और ये अनुमंडल हॉस्पिटल भवन तो बहुत बड़ा है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ? किसी का अगर हड्डी टूटा हुआ आता है तो क्या उसका इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ बोल रही है कि ऑर्थो का कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये तो चिंता का विषय है। सर किसी का अगर गोली लग करके आता है, क्या गोली लगा हुआ व्यक्ति का ये तो मैं नहीं जानता, ये तो आप लोग स्थानीय